नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। चुनाव चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता सेल्फ कॉल किए जा रहे हैं। एक के बाद एक किए जा रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए मुसीबत किए जा रहे हैं। वरुण गांधी ने पिछले दिनों जो ट्वीट किए, पूरे दुनिया में उसकी चर्चा हो गई। वरुण गांधी मुखर सांसद हैं, योग्य सांसद हैं और अपनी खास पहचान रखते हैं। अपने लेखन से, अपने ट्वीट से और अपनी योग्यता से पूरी दुनिया में इंटेलेक्चुअल जो खेमा है उसमें वरुण गांधी ने अपनी पहचान बनाई है। जिस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई बात कोई सांसद बोलना तो छोड़िए, सोच भी नहीं सकता, उस समय वरुण गांधी केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की नीतियों को लेकर एक के बाद एक ट्वीट करते रहते हैं। वरुण गांधी ट्वीट करते रहे, सरकार हमले झेलती रही, लेकिन अब जब तीसरा चुनाव चरण सिर पर है, अमित शाह कानपुर में रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, उसी समय मेनका गांधी मतलब वरुण गांधी की मां ने भी केंद्र सरकार की नीतियों पर जो हमला बोला है, उसने पूरी पार्टी को पसीने पसीने कर दिया है। बात छोटी होती है लेकिन बात गंभीर होती है। बात गंभीर होने के अर्थ बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। कहा भी जाता है, बिहारी के दोहे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। वरुण गांधी के और मेनका गांधी के घाव अब तीर भज तो तीर चल रहे हैं, जिनसे जो घाव हो रहे हैं वो बीजेपी सहन नहीं कर पा रही है। मैं आपको वरुण गांधी के कुछ ट्वीट पढ़ के बताता हूं, आपको अंदाजा होगा। एक दिन पहले वरुण गांधी लिखते हैं, अपनी पत्नी के जेवर गिरवी रखते वक्त पुरुष का आत्मसम्मान भी गिरवी हो जाता है। किसी भी हिंदुस्तानी का जेवर या मकान का गिरवी रखना अंतिम विकल्प होता है। महामारी और महंगाई के दौरी मार झेल रहे आम भारतीयों को ये असंवेदनशीलता तोड़ देगी। क्या ये नए भारत की कल्पना है? और एक खबर है जो आप खबर देख रहे हैं, साइड में हेडिंग है, गोल्ड लोन नहीं चुकाने पर 1 लाख लोगों के गहनों की एक साथ नीलामी। ये खबर छपी है और खबर को ट्वीट करके वरुण गांधी ने लिखा, 2 दिन पहले कुछ किसानों ने सुसाइड कर लिया था कर्ज ना देने पे, और देश का 22,000 करोड़ रुपए लेकर एक गुजराती भाग गया था। गुजराती बैंक का हजारों करोड़ लेकर भागते रहते हैं, किसी मंत्री की, किसी सांसद की हिम्मत नहीं होती। मगर वरुण गांधी ने फिर एक बार मोर्चा खोला था। 2 दिन पहले उन्होंने लिखा कि देश का किसान या छोटा दुकानदार हजारों रुपए का कर्ज भी अदा ना कर पाए तो उसकी कुर्की होगी या उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मगर हजारों करोड़ की चोरी करने वाले ये लोगों को आसानी से जमानत मिल जाती है और ये लोग मनमानी कीमत पर लेन देन करके फिर से अपने वैभवशाली जीवन में लौट जाते हैं। 2 अखबारों की कटिंग उन्होंने लगाई है साथ में, और उसके बाद में अपने कुछ अखबारों के लेख भी उनके ट्वीट में पड़ जाते हैं। और उन्होंने कहा कि ये उत्तर प्रदेश का चुनाव महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं और किसान के मुद्दे पर होगा। उनके ट्विटर अकाउंट पे जाएंगे तो आप इस तरह के विरोध के स्वर आपको बड़ी संख्या में मिल जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी हिम्मत वरुण गांधी की कैसे पड़ी, कहां से आती है वरुण गांधी की ताकत, क्या है वरुण गांधी की इस राजनीति के पीछे, और क्यों आखिर मेनका गांधी इस हद तक बगावत पे उतरी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी समस्या देश में गांधी शब्द से है। महात्मा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक, सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक, प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी तक उन्हें कांग्रेस बहुत परेशान करती है। और साथ ही गांधी सरनेम भी इतना परेशान करता है कि जो वरुण गांधी, जो मेनका गांधी कांग्रेस छोड़ के उनकी पार्टी में आ गए, उन्हें उतना सम्मान आज तक भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई जो सम्मान देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं ने इस्तेमाल किया है, परिवार के लोगों को तोड़ा है, लेकिन उन्हें सम्मान नहीं दिया है। ताजा मामला मुलायम सिंह यादव की पुत्र वधू अपर्णा यादव का है। अपर्णा यादव जिस दिन शामिल हुई, अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक संघ में फोटो शूट कराया, फोटो खिंचाए, लेकिन स्टार प्रचारकों की सूची से भी अपर्णा यादव को दूर रखा गया। बड़ी उम्मीद थी कैंट विधानसभा से उनको टिकट दिया जाएगा, उनको टिकट नहीं दिया गया, और लोगों की निगाहें हैं कि एमएलसी भी बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। हमने 4PM में खबर लिखी थी कि कहीं अपर्णा यादव भी बीजेपी की मेनका गांधी बन के ना रह जाएं भारतीय जनता पार्टी में। जिस समय मेनका गांधी बगावत करके आई थी सोनिया गांधी के साथ
उस समय मेनका गांधी को बहुत आगे बढ़ाया गया, बहुत हाथों हाथ लिया गया भारतीय जनता पार्टी ने। संघ को लगा कि गांधी परिवार को निपटाने के लिए गांधी परिवार का एक व्यक्ति हमारे साथ आ गया, और ये स्ट्रेटेजी रहती है संघ की, बीजेपी की, कि अगर एक परिवार में, एक बड़े परिवार को निपटाना है तो उसके ही परिवार में कहीं तोड़ फोड़ कराओ। 2017 में मुलायम सिंह यादव का परिवार इस बात का उदाहरण है, जब शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव को आपस में भिड़वा दिया गया था। बाद में शिवपाल यादव को बहुत प्रलोभन देने की कोशिश की। शिवपाल यादव ने खुद बताया कि उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाने के लिए, गवर्नर बनाने के लिए ऑफर दिए गए थे, मगर शिवपाल यादव ने फिर अपने परिवार को मजबूत कर लिया। इसी तरह गांधी परिवार में जब मेनका गांधी आई, शुरू में केंद्रीय मंत्री बनाया, ओहदा दिया, वरुण गांधी को बहुत आगे बढ़ाया, लेकिन संघ कभी नहीं चाहता कि गांधी परिवार बहुत लंबे समय तक देश में आगे चले। उनकी परेशानी यह है कि वो जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, ये दो शब्द ऐसे हैं जो भारतीय संस्कृति से, भारत के इतिहास से खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि जो उनके हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है उसमें जवाहरलाल नेहरू के विचार, उसमें महात्मा गांधी का सपना कहीं ना कहीं बीच में आता है। आरएसएस के हिंदू राष्ट्र में, हिंदू विचारधारा में कहीं ना कहीं नेहरू और गांधी बाधा बनते हैं। तो आरएसएस चाहता नहीं है कि गांधी परिवार का कोई जिक्र इस संस्कृति में हो, इस देश में हो, लिहाजा वरुण गांधी और मेनका गांधी को एक के बाद एक करके किनारे कर दिया गया। चुनाव से पहले वरुण गांधी ने बगावत के तेवर अपना लिए। तीसरे चरण का चुनाव पास में आ गया। चौथा चरण वो है जो वरुण गांधी के संसदीय क्षेत्र में आता है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बरेली, बदायूं, ये वो जिले थे जहां पे वरुण गांधी का बहुत खासा प्रभाव था। अगर आप पूर्वांचल में चलेंगे तो सुल्तानपुर के आसपास के जिले ऐसे हैं जहां मेनका गांधी, वरुण गांधी का बहुत खासा प्रभाव है। वरुण गांधी की टिप्पणियां, वरुण गांधी के लेख इस इलाके में कार्यकर्ताओं को बहुत असहज कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके सांसद का इशारा किधर है, लेकिन वो ये समझ रहे हैं कि उनके सांसद वरुण गांधी और मेनका गांधी कम से कम भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज़्यादा नाराज हैं। मेनका गांधी आई हुई थी, कार्यकर्ताओं ने पूछा, पार्टी की स्थिति के बारे में पूछा, पार्टी कैसे चल रहा है ये पूछा, और फिर ये पूछा कि 22,000 करोड़ की बात की तो क्या कहा मेनका गांधी ने, आप भी सुनिए। चुनाव हुआ है, एक तो 58 सीट का और 55 सीट का कल हुआ है, तो क्या लगता है, क्या उम्मीद जो है उत्तर प्रदेश की जनता को, क्या उम्मीद है, अपना मत किया है अभी? हम लोग सब मेहनत कर रहे हैं। मुझे अभी तक कोई स्पष्ट चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन लगता है कि हम लोग जीत जाएंगे जी। लेकिन हम लोग सब जितने संगठन हैं बीजेपी के पास, शायद किसी और के पास हो, और संगठन अगर मन लगा ले तो कोई हरा ही नहीं सकता। अभी सुल्तानपुर में आप पिछले 4 दिनों से दौरा कर रही हैं, अपने 5 विधानसभाओं में आपने अपने प्रत्याशियों का प्रचार किया, तो यहाँ अभी क्या ज़रूरत है, मतलब कुछ है, कमी है अभी कुछ प्रचार में, या जो प्रत्याशियों के जो प्रयास हैं मतदाताओं से संपर्क करने के, तो क्या अभी किस बात की ज़रूरत है कि हमें तेज़ी की ज़रूरत है। ये बहुत छोटा इलेक्शन है जी, क्योंकि टिकट भी तो बटे आखिरी दिन पर जी, तो ये कम दिनों का इलेक्शन है। हम लोग ऐसे बहुत तेज़ी की ज़रूरत है। अभी वो तेज़ी आई नहीं है, लेकिन आ जाएगी, 10 दिन बाकी हैं। कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश है? मेहनत करें जी, बस। मतलब ये कभी जो है जो एक बड़ा घोटाला 23,000 करोड़ का SBI का घोटाला गुजरात में अभी जो है, लेकिन वो लोग अभी तक घूम फिर रहे हैं, हाँ, आज़ाद हैं जी। और वो जो हमारे गांव में एक लड़का आया, उसका RC कटा है क्योंकि उसने 15,000 रुपये का बिजली का बिल नहीं दिया जी। ये देश में, जैसे मैंने अपने भाषण में बोला ना कि ये देश में न्याय अगर एक सामान्य होता तो कितना अच्छा होता। हमारे पास सब कुछ है, बस न्याय की जरूरत है जी जी। सुना आपने, भारतीय जनता पार्टी की सांसद मेनका गांधी कह रही हैं कितना अच्छा होता कि अगर देश में न्याय होता। 22,000 करोड़ का जिसने फ्रॉड किया वो घूम फिर रहा है, और मेरे इलाके में 15,000 रुपये जो बिजली का बिल जमा नहीं कर पाया किसान, उसकी RC काट दी गई है। उत्तर प्रदेश में तमाम लोग, ऐसी जगह से खबरें आई हैं जहाँ किसान अपना कर्ज नहीं चुका पा रहे तो उन्होंने आत्महत्या कर ली, खाद की परेशानी हुई तो उन्होंने आत्महत्या कर ली।
गरीब तिल तिल मरता है, उसका 5,000 उसका 4,000 का बिल होता है, आरसी कट जाती है, वो सुसाइड कर लेता है और 22,000 करोड़ का फ्रॉड करने वाला आराम से घूमता रहता है। और ये बात कोई विपक्ष का आदमी नहीं कह रहा, ये बात मेनका गांधी कह रही हैं, चुनाव से ठीक पहले कह रही हैं। जाहिर है मेनका गांधी बता रही हैं कि देश के हालात क्या हैं। जाहिर है मेनका गांधी बता रही हैं कि देश में व्यापारी किस तरह लूट कर रहे हैं। जाहिर है वरुण गांधी और मेनका गांधी बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश किस तरह जंगल राज में बदल गया। जाहिर है वरुण गांधी बता रहे हैं कि गन्ना किसानों का भुगतान हो, बेरोजगारों की समस्या हो, महंगाई है, उत्तर प्रदेश में किस तरह चरम पर है। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के सांसद मेनका गांधी और वरुण गांधी योगी और मोदी को समझा रहे हैं कि आप मंचों से कितनी हवा हवाई बातें करिए, जमीनी हकीकत कहीं जुदा है। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, बेरोजगार परेशान है और आप उसको फिर जुमला दे रहे हैं। जुमलों की सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जुमलों की सरकार पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद सवाल खड़े कर रहे हैं। जाहिर है चुनाव से पहले इन भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को भी समझ में आ गया कि योगी जी की नैया डूबने वाली है, मठ का रास्ता साफ होने वाला है, उत्तर प्रदेश छिनता जा रहा है, नई हवा नई दिशा आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी के ये दो सांसदों के तेवर बता रहे हैं कि बहुत कुछ होगा 10 मार्च को। और 10 मार्च को क्या होगा ये 4 PM आपको बताता रहेगा। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क, यही चैनल है जो सच सच और सिर्फ सच बताएगा। थैंक यू।